हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है पब्लिश हो गया है और साथ ही काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 7, 8, 9 अप्रैल को आपकी काउंसलिंग होनी है और जो अगर इनकेस किसी कंडीशन में नहीं जा पाए तो उनकी काउंसलिंग जो है 10 तारीख को होगी। इसी के रिगार्डिंग काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। ये पीडीएफ जारी हुई है विभाग की तरफ से और इसमें ज़रूरी दस्तावेज़ों और बाकी की प्रोसेस के बारे में जिक्र किया गया है। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आइए देखते हैं क्या है इस पीडीएफ में। दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022-23 में चयनित औपबंधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश। ठीक है, तो ये बात कर रहा है रामनगर के बोर्ड के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 4 सितंबर 2024 को, 30 नवंबर को पेपर हुआ था, उसके बारे में बात कर रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति में उल्लेखित शैक्षिक अर्हता व अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु समिति के सम्मुख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, जिनका विवरण निम्नवत है। ठीक है, ये समस्त प्रमाण पत्र जो आपको दिखाने हैं वहाँ पर सबसे पहले आपका हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। 2015 के बाद जो है प्रमाण पत्र जो थे वो आपके क्या बन गए थे, एक ही में आने लग गया था। 2015 के से पहले वाले जो थे उनका अलग अलग होगा, तो आपको दोनों लेके जाने हैं। इंटर का सेम ऐसे इंटर का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक के प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सेमेस्टर के अंक पत्र, अगर आपका ईयरली था तो ईयरली की मार्कशीट, और उसका अगर आपका सेमेस्टर वाइज था तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। उसके बाद आपकी स्नातक का प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका ये प्रोविजनल भी चल जाएगा और ओरिजिनल आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, वो भी चल जाएगी। SC ST OBC ऊर्ध्वाधर आरक्षण के संबंधित समक्ष अधिकारी को निर्गत जाति प्रमाण पत्र वो करना होगा। ठीक है, आपको SC ST OBC का EWS का जो है सर्टिफिकेट वो करना है। जो OBC का है वो 6 अप्रैल 2000 से 6 अप्रैल 2022 के मध्य निर्गत होना चाहिए। देखिए 2022 इसलिए क्योंकि 2 साल के लिए 3 साल के लिए वैलिड रहता है, इसलिए इस बीच का मांगा गया है। और बाकी अगला है आर्थिक रूप से कमजोर। EWS के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा 6 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2022 के मध्य निर्गत होना चाहिए। ठीक है, 6 अप्रैल 2021 से 2022 के मध्य निर्गत होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट मांगा गया आपसे। क्षैतिज आरक्षण हेतु DFF ऑर्फन का जो सर्टिफिकेट है उसका प्रारूप दिया गया है। अभी मैं प्रारूप भी दिखा दूंगा आपको। उस प्रारूप में मांगा गया है, उसकी PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर 4 सितंबर 2024 के निम्न विवरण स्थायी ले जाना है आपको, या मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी है आपकी नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अभिभावक स्वयं का सेवा या कार्यरत होने का प्रमाण पत्र है। अब देखिए ये केवल उनको लेके जाना है जिनका जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब करते हैं। ठीक है, जो अभी जॉब करते हैं उनके लिए लेके जाना है, जैसे NOC टाइप का। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, जो जॉब नहीं करते उनके लिए नहीं है। आगे देखेंगे डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको। अगला है आधार कार्ड अथवा अन्य फोटोयुक्त वैलिड ID। ठीक है, आपकी वैलिड ID चाहिए, आपका जो आपकी ID बनती है। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज न्यूनतम फोटोग्राफ, आपके 2 फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं की परीक्षण मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख से किया जाएगा। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल के साथ साथ 2 सेट आपको इन सब की फोटोकॉपी भी बना के लेके जानी है। ठीक है, राज्य स्तरीय शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी द्वारा दावे की श्रेणी के संबंध में शैक्षिक अर्हताओं के मिलान में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो निदेशक महोदय अध्यक्षता की मीटिंग में सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अगर आप में कोई फॉल्ट होता है तो वो आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहता है, विभाग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, त्रुटिपूर्ण अंकना और विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, जो आपकी सभी चीज़ों में होता है, सभी कंपटीशन एग्जाम में। सेम ऐसे ही काउंसलिंग में विसंगति प्रमाण पत्रों की जांच जो है इसकी नॉर्मल पॉइंट है। उसके बाद यदि कोई अंतिम अवसर के पश्चात भी काउंसलिंग में निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा एवं अभ्यर्थी को का कोई दावा पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका वो कैंसिल किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को उत्तराखंड की 13-2 सीटों हेतु वरीयता के आधार पर प्राथमिकता के रूप में भरे जाएंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता अपने गृह जनपद को भरेंगे। ठीक है, आपको प्रेफरेंस बननी होगी 13 के 13 डाइटों की, और उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा। समस्त स्थानों या सीटों हेतु विवरण श्रेणीवार वर्गवार काउंसलिंग करा जाने के पश्चात अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए विकल्पों में उल्लेखित वरीयता क्रम एवं श्रेष्ठता मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण हेतु सीटों के भरे जाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। ये आपका सीटों के उसके लिए बात कर रहा है।
आपको फिर उसके बाद यही है कि समस्त प्रमाण पत्रों को आपको स्व प्रमाणित करके एक छाया प्रति, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, जिनका वर्णन मैंने कर दिया गया। काउंसलिंग में आने से पूर्व सफल अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी आयु 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में हो, इससे अधिक या कम ना हो, 1 जुलाई 1995 से और 1 जुलाई 2006 के बीच बाद ना हो। ठीक है, और इसमें कैटेगरी और भूतपूर्व सैनिक है, इनका जो है शासनादेश के अनुसार छूट मिलेगी। आगे बात करते हैं। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि 5 सितंबर 2019। ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, जाति सर्टिफिकेट हैं जो वो आपके निर्धारित समय के अनुसार होना चाहिए। ओबीसी में चयनित अभ्यर्थियों के ठीक हो गया। उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी जो सर्टिफिकेट है उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक अनाथ श्रेणी के जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए गए हैं उसी फॉर्मेट के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं उन्हें, और जिनके माता पिता सैनिक और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, उन्हें भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट जो है वो करना होगा, पेश करना होगा। ठीक है, अगला है काउंसलिंग में अभ्यर्थन संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो ये थी काउंसलिंग के संबंधित सूचनाएं। नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई अपडेट देनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र कि आप इस विभाग में कार्यरत हैं। अगर आप कार्यरत हैं तो भी इसको प्रस्तुत करेंगे। आगे बात करते हैं एक और PDF की, जिसमें आपको दिया गया है काउंसलिंग की डेट वगैरह। SCRT द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया गया था, अगर आपकी रैंक 1 से 100 है, चाहे वो साइंस में हो या आर्ट्स में हो, तो आपको 7 तारीख को बुलाया गया है। अगर आपकी रैंक जो सीरियल नंबर है वो 101 से 210 के बीच में हो तो आपको 8 तारीख को बुलाया गया है। अगर आपका 211 से 306 या 323 मतलब लास्ट उसमें है तो आपको 9 तारीख को बुलाया गया। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा इन 3 तिथियों में नहीं पहुंचा जाएगा तो उनको बुलाया जाएगा 10 तारीख को। तो ये है लेटर। एक और लेटर आया है जिसमें आपका जो सर्टिफिकेट है उसके नमूने दिए गए हैं। ये है राज्य आंदोलनकारियों का। आपको ये सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करना है और इसको भर के सक्षम अधिकारियों द्वारा भर के वहाँ पर जमा करना होगा। ठीक है, दूसरा सर्टिफिकेट है राज्य आंदोलनकारी प्रारूप 1, प्रारूप 2 राज्य आंदोलनकारी का ये दिया गया है। अब ये सारी PDFs आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं बता दूं कि इन बच्चों की काउंसलिंग होगी। उसके बाद काउंसलिंग में देखा जाएगा कि कितने लोग छोड़ते हैं, कितने लोग काउंसलिंग नहीं कराते हैं। तो उसके आधार पर जैसे माना कि 650 में से 120 बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई या 150-200 कितने बच्चों ने काउंसलिंग नहीं आई, तो उस हिसाब से वो देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई और उसी कैटेगरी में उतने ही बच्चों की काउंसलिंग बुलाई जाएगी। अब ये प्रक्रिया 10 तारीख तक काउंसलिंग होनी है। तो ये प्रक्रिया मान के चलिए 15 से 20 के बाद ही आपकी 15-20 के आसपास आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।